किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि हम धान की खेती करते हैं तो अपनी धान की फसल की अच्छी ग्रोथ और अधिक कल्लों के फुटाव के लिए तरह तरह की चीज़ें बाज़ार से ला करके हम अपनी फसल को देते हैं, जिसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन चीज़ों में सबसे अधिक जो होती हैं और रासायनिक चीज़ें होती हैं जो हमारी मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचाती हैं, लेकिन सबसे बेहतर हो कि ऐसी चीज़ें हम अपनी धान की फसल को दें जो ऑर्गेनिक हों और जिसका रिजल्ट भी हमें रासायनिक चीज़ों से भी बेहतर मिले। तो आज हम इसी एक ऑर्गेनिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सरसों की खली। सरसों की खली में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे धान की फसल की अच्छी ग्रोथ होती है और पौधे के जड़ का बेहतर विकास होता है, जिससे पौधा जो है ज़मीन से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और फसल जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। अक्सर किसानों के दिमाग में आता है कि कल्लों के फुटाव के लिए हम क्या चीज़ यूज करें कि जो ऑर्गेनिक हो। तो कल्लों के फुटाव के लिए हम सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली का यदि आप इस्तेमाल कर देंगे तो आपके धान के पौधे से अधिक कल्लों का फुटाव होगा और पौधा जो होगा वो तने का काफ़ी मजबूत होगा और जब फसल में फुटाव होगा तो उस समय आपकी जो बालियां हैं वो भी काफ़ी लंबी और वजनदार होंगी, दाने मजबूत और बोल्ड होंगे, जिससे आपको धान की बहुत अच्छी पैदावारी भी मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करनी है और हमें धान की फसल में किस समय देनी है। तो सरसों खली का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वह होता है धान की फसल जब 15 से 20 दिन के बीच में हो। तो उस समय यदि आप सरसों की खली अपनी फसल को दे देते हैं तो इसका आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उस समय जो है आपके धान के पौधे से जड़ों का विकास होने लगता है और धान के पौधे से अधिक कल्लों का फुटाव होना शुरू हो जाता है। और उस समय यदि हम अपनी धान की फसल को सरसों की खली दे देते हैं तो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट यह मिलता है कि जो कल्ले होते हैं वो अधिक से अधिक निकलने लगते हैं और फसल हरी होती है और ग्रोथ करने लगती है। अब बात आती है कि इसकी मात्रा की, कि हमें कितनी मात्रा में और कैसे यूज करनी है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप यूरिया देने जा रहे हैं अपनी धान की फसल को, तो उस समय आप 15 से 16 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सरसों की खली ले लीजिए और उसको कूट करके खूब महीन चूरा बना करके जो है यूरिया में मिला लीजिए और अपने खेत में अच्छी तरह से छिट्टा लगा दीजिए। एक बात का जरूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप सरसों की खली का इस्तेमाल करें अपनी धान की फसल में तो उस समय आपके खेत में जो है अच्छी तरह से नमी होना जरूरी है। यदि खेत में नमी नहीं है तो सरसों की खली का इस्तेमाल करने के 1 या 2 दिन बाद अपने खेत में पानी जरूर लगा दें, तो आपको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि क्या हम सरसों के खली का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि कोई एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उस बर्तन में प्रति एकड़ की दर से जो है 4 से 5 किलोग्राम सरसों की खली डाल दीजिए और 2 दिन तक जो है उसी बर्तन में सरसों की खली डाल करके छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि सरसों की खली अच्छी तरह से उस पानी में घुल जाएगी। और उसके बाद जो क्या करिए कि आप काटन का यानी कि सूती का कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े से जो है उस पानी को अच्छी तरह से छान लीजिए और छानने के बाद जो है आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिला करके अपनी धान की फसल में अच्छी तरह से जो है स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी धान की फसल को स्प्रे के रूप में भी अपनी फसल को दे सकते हैं। आप 15 से लेकर के 35 दिन के बीच में कभी भी अपनी धान की फसल को आप सरसों की खली दे सकते हैं। सरसों की खली देने से आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, फुटाव अच्छा होगा, पौधे के जड़ का जो है विकास बहुत तेज़ी से होगा। जो आपके पौधे के जड़ों में फंगस लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, वो अभी नहीं लगेंगे, क्योंकि जो सरसों की खली होती है वह कीटनाशक और फंगिसाइड के रूप में भी कुछ हद तक काम करती है। जड़ों का बेहतर विकास होगा तो पौधे अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की अवशोषण करेंगे, जिससे हमारी फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आगामी समय हमें धान की बहुत अच्छी पैदावारी भी मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि यह 100% ऑर्गेनिक है। यह हमारी मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे जो है हमारे मानव स्वास्थ्य पर या किसी जीव जंतु पर किसी भी तरह का जो है कोई नुकसानदेह असर नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों, यदि आप अपने धान की फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अधिक कल्ले चाहते हैं, जड़ों का बेहतर विकास चाहते हैं और गुणवत्ता युक्त अधिक धान की पैदावारी भी चाहते हैं,
तो सरसों के खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।